हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रियल फैक्ट्स पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया में भारत की करेंसी रुपए का डंका बज रहा, लेकिन हाल ही में भारत की विकास दर का अनुमान घटाने वाले आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एडीबी की रिपोर्ट ने मोदी सरकार को झकझोर दिया। हालांकि इससे पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार कमेटी सहमत नहीं है और अब पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार कमेटी के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। इस तरह से देश की इकोनॉमी दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगी। ये बयान इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उतार चढ़ाव के बावजूद भारत का प्रदर्शन इससे बेहतर रहेगा। कहीं न कहीं अभी भी ग्लोबली सबसे तेज उभरने वाला एक इकोनॉमिक ताकत बन के भारत उभरेगा और इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकार द्वारा उठाए गए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कदम, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो बैंकिंग के एनपीएस को कम करने में भारत सरकार ने काफ़ी कदम उठाए, कैपिटलाइजेशन के थ्रू या इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के थ्रू। तो इससे जो आज हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है वो काफी मजबूत पोजीशन में है पहले कंपेयर टू पहले। दरअसल हाल के दिनों में एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाया है। हालांकि अनुमान घटाने के बावजूद इन एजेंसियों ने भारत की आर्थिक रफ्तार के सबसे तेज रहने का अनुमान भी लगाया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2023-24 के विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.4%, वर्ल्ड बैंक ने ग्रोथ अनुमान घटाकर 6.3% और आईएमएफ ने विकास दर अनुमान को घटाकर 5.9% कर दिया। ऐसे में पीएम मोदी के आर्थिक सलाहकार कमेटी की तरफ से 6.5% विकास दर का अनुमान लगाना राहत की बात है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी की ताकत को भी दुनिया के सामने दोहरा दिया। में फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगी, 6% के आसपास, 5.9% ले लें या उसको 6.3% ले लें जो कि आरबीआई का प्रोजेक्शन है। बट जो रिक्वायर्ड रेट है 7 to 8%, जो हम $5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, उससे काफ़ी कम है और इसकी वजह से जो है मास माइग्रेशन जो होना चाहिए भारतीय पॉपुलेशन का फ्रॉम लोअर इनकम टू मिडिल इनकम कैटेगरीज, वो थोड़ा सा बाधित हो जाएगा और वो स्ट्रेस इकोनॉमी में है, प्रेशर पॉइंट है। अब देखते हैं कि इनको मद्देनजर रख करके और आगे। डिजिटल इकोनॉमी की ताकत का भारत ने जो जलवा दिखाया उसका दुनिया पहले से ही लोहा मान चुकी, लेकिन फिलहाल डर अमेरिका और यूरोप में आए बैंकिंग संकट को लेकर था, जिसे PMEAC मेंबर संजीव सान्याल खारिज कर रहे हैं। उनके मुताबिक भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर इसका सीधे तौर पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के NPA कम करने के लिए कई कदम उठाए, जिससे बैंकों की हालत बेहतर हो गई। इसके साथ ही बैंकों के साथ पूंजी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की बात कही गई। भारत की प्रगति की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। अब तो देखना ये है कि कब IMF अपनी रिपोर्ट में ये कहेगा कि भारत सर्वशक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश है। आप क्या कहेंगे? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।